My dear students, welcome back in the fourth video of chemistry for class 9, chapter number 2, that is matter around us pure? So far we have studied about the solutions and we have seen the examples of solutions. We have seen that the components of solutions are solute and solvent. Then we have also studied about the concentration of solution, which is regarded as mass by mass percentage of solution and mass by volume percentage of solution. In this video we will study about the properties of solution. There are some properties of solution that we have to study about. First one, it is a homogeneous mixture. First property solution का है, it is a homogeneous mixture, means solution is a homogeneous mixture. Second property is its particles can't be seen by naked eyes. आप सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं. जैसे हम एक कंटेनर में वाटर और शुगर डालें, शुगर को डिज़ोल्व करा दिए. अगर आप चाहिएगा कि शुगर के पार्टिकल्स को देख लें नेकेड आई से, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल. यानी कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते. माइक्रोस्कोप से ये देखा जाएगा लेकिन नेकेड आइज से नहीं देखा जाता. ये इसका प्रॉपर्टी है. थर्ड प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल इन साइज, मीन्स पार्टिकल का साइज काफ़ी छोटा होता है. बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल in size, the solution does not scatter a beam of light passing through it, so the path of light is not visible in a solution. सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज काफ़ी छोटा होता है, जिसके कारण सॉल्यूशन बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता है, जो बीम ऑफ लाइट उस सॉल्यूशन से पास होता है, और इसलिए लाइट का पाथ सॉल्यूशन में विजिबल नहीं होता है. इसको और डिटेल से समझते हैं. हम एक ग्लास लिए और इस ग्लास में हम सॉल्यूशन रखें किसी भी चीज़ का, मान लेते हैं वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है इसमें, और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज़ काफ़ी छोटा होता है. इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं. अगर हम एक टॉर्च लेंगे, टॉर्च से अगर हम लाइट फ्लैश करें इस सॉल्यूशन पर, तो इस सॉल्यूशन के अंदर में लाइट का पाथ नहीं दिखेगा. यहाँ से लाइट का पाथ रहेगा, जब बाहर निकलेगा सॉल्यूशन से तब भी लाइट का पाथ दिखेगा, लेकिन वो बीम ऑफ लाइट सॉल्यूशन के अंदर में इनविजिबल होगा, यहाँ दिखेगा नहीं. तो आपसे पूछा जाएगा कि सॉल्यूशन से लाइट जब पास करता है तो लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता है सॉल्यूशन के अंदर, क्यों? तो आप बताएंगे सॉल्यूशन का पार्टिकल्स काफ़ी छोटा होता है, तो लाइट जब उससे हम पास करते हैं तो उस लाइट को, यानी बीम ऑफ लाइट को, ये पार्टिकल्स स्कैटर नहीं कर पाता है, उसको डेविएट नहीं कर पाता है डिफरेंट डायरेक्शंस में. तो स्कैटर नहीं कर पाता है, इसका मतलब सॉल्यूशन में लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता है. सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, जिसके कारण वो पार्टिकल के पास वो एबिलिटी नहीं होता है जिससे लाइट के पाथ को वो विजिबल बना सके लाइट को स्कैटर करके. तो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता है, जैसे लाइट जाता है उसी तरह बाहर निकल जाता है. लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता है तो लाइट के पाथ को विजिबल नहीं बना पाता है सॉल्यूशन का पार्टिकल्स. ये इसका प्रॉपर्टी है. फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी, द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, सो अ सॉल्यूशन इज स्टेबल. सॉल्यूशन को हम स्टेबल कहते हैं. आपसे पूछेगा कि सॉल्यूशन को स्टेबल क्यों कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि जब सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है. जैसे मान लीजिए आप एक ग्लास लिए, ग्लास में शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बना है, डिज़ोल्व करा दिए शुगर को पानी में, पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गया है शुगर, और तब आप थोड़ी देर के लिए सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे बिना हिलाए डुलाए. तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो शुगर का पार्टिकल्स है वो नीचे पेंदी में जमा नहीं होता है, यानी शुगर का जो पार्टिकल्स है वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन नहीं होता है. तो शुगर क्या था यहाँ? सॉल्यूट. तो सॉल्यूट पार्टिकल्स बॉटम में सेटल डाउन नहीं होता है जब हम सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं. तो सॉल्यूशन का क्या कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है? स्टेबिलिटी. सॉल्यूशन स्टेबल है क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते हैं बॉटम में. क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है.
कब स्टेटल नहीं होते हैं ये? जब इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है। आप एक्सपेरिमेंट आसानी से घर में भी कर सकते हैं। एक आप शीशे का ग्लास लीजिए, उसमें पानी और थोड़ा सा चीनी डालकर उसको डिज़ोल्व कर दीजिए, पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाना चाहिए चीनी। फिर थोड़ी देर के लिए आप उसको छोड़ दीजिए, वाटर को, सॉल्यूशन को, बिना हिलाए डुलाए। आप आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितने समय बाद देखना चाहें देखेंगे कि नीचे पेंदी में शुगर जमा नहीं हो रहा। मतलब क्या, ये पूरी तरह से डिज़ोल्व हो चुका है। तो हम क्या कहेंगे कि सॉल्यूशन स्टेबल होता है। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशंस के। एक क्वेश्चन है यहाँ पर कंसंट्रेशन से रिलेटेड। और सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड मीन्स कॉमन साल्ट मीन्स नमक। A solution contains 50 gram of NaCl in 350 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. आपको मास बाय मास परसेंटेज निकालना है सॉल्यूशन का, तो हम लिखेंगे मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हम थर्ड वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब हुआ यहाँ पर मास ऑफ NaCl। NaCl यहाँ सॉल्यूट है, यही डिजॉल्व हो रहा है, तो जो कितना दे रहा है 50 ग्राम, तो हम इसको न्यूमरेटर में डाल दिए। और मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन किसको कहते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिल जाए तब वो सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट क्या था? ये नमक। और सॉल्वेंट क्या था? वाटर। तो नमक कितना था? 50 ग्राम। और वाटर कितना था? 350 ग्राम। तो दोनों को मिला दीजिए तो सॉल्यूशन बन जाएगा 50 ग्राम प्लस 350 ग्राम। ये सॉल्यूशन हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। फिर 50 बाई दोनों जोड़े तो 400 आया इंटू 100। जब इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो 12.5% आएगा आपका आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही है, अच्छे से मेहनत कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।